अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम जीनू लईक खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीनू लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है शब बारात का दिन और आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होता है और बहुत अच्छा वाला दिन होता है। आज के दिन हम लोगों को रात के टाइम जगना होता है। पूरी रात हम लोगों को तिलावत करनी होती है। आज होती है मगफिरत की रात और आज के दिन हम लोगों को ऐसे ही सो के नहीं बितानी होती है। आज जैसे कि है संडे, तो आज हम लोगों ने बनाया है मीठा, और मीठे में बनाया हम लोगों ने चने की दाल का हलवा। वो क्लिप मैं बाद में ऐड कर दूंगी क्योंकि शाम के टाइम हम लोग ने बनाया था चने की दाल का हलवा। उस टाइम मैंने आपसे बात नहीं की थी क्योंकि उस टाइम जब काम का टाइम रहता तो ऐसा लगता है जल्दी जल्दी सब कुछ कर ले, तो शूट किया था तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। हमने बनाया था चने की दाल का हलवा और वो एक दिन पहले बन जाता है क्योंकि उसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और एक मिठाई बनाई जाती है, मीठा बनाया जाता है आज के दिन, तो वही हम लोगों ने कल बना के रख लिया था। तो मैं क्लिप आपको आगे लगा दूंगी। और आज के दिन हम लोगों को रात 12 बजे के बाद से तिलावत करनी होती है और फिर दूसरे दिन, आज संडे है तो कल मंडे के दिन हम लोगों को रखना पड़ेगा रोज़ा। तो बहुत अच्छा दिन होता है। जितनी हम अपने गुनाहों से तौबा कर सकते हैं, जो कुछ भी पढ़ सकते हैं, वो आज के दिन हम पढ़ेंगे। मगफिरत की रात होती है आज के दिन। और आज के दिन हम लोगों के यहाँ कब्रिस्तान जाया जाता है। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो जा चुके हैं इस दुनिया से, हम लोग वहाँ पर जाके, मतलब जो हम लोगों के घर के जेंट्स होते हैं वो वहाँ पर जाके फातिहा पढ़ते हैं, तो ताकि उन लोगों को भी अच्छा लगता है कि हमारे घर से भी कोई आया है, तो जाया जाता है। तो अभी मेरा भाई है जो गया हुआ है वहाँ पर, जो कब्र बनी रहती है वहाँ पर थोड़ा सा साफ़ सफाई करने के लिए। ये सारी चीज़ें सब लोग करते हैं, जाने के वहाँ पर साफ़ सफाई करते हैं और शाम के टाइम जाकर लोग फातिहा देते हैं वहाँ पर। तो ऐसा सब कुछ होता है हम लोगों के। और भी खाने में जो मीठा तो बन गया है और नॉनवेज बनेगा और जो भी कुछ बनेगा वो मैं सारा ट्राई करूँगी शूट करने के लिए, और सब कुछ बनेगा। तो मैं सुबह से जल्दी से आज मैंने फ्रेशन अप हो गई और नहा लिया मैंने, और रात में ही सब कुछ बन गया था। तो अभी ये सब कुछ बनेगा, फातिहा होगी, फिर शाम से सब कुछ शुरू होगा। तो सारा सब कुछ मैं कवर करूँगी और आपको बताती भी जाऊँगी क्या कैसा सब है। तो अभी हाल फिलहाल किचन में चलते हैं और इसके बाद बनाना शुरू करते हैं सब कुछ। और जो कल मैंने जितना भी कुछ भी बनाया था वो मैं इसके बाद इसकी क्लिप आपके साथ ऐड कर दूंगी। और कोई प्रॉपर रेसिपी नहीं शेयर की है मैंने, जो भी किया है वो आप सब देख लेना, थोड़ा बहुत मैं उसमें बता दूंगी आपको। तो ये मैं बना रही हूँ यहाँ पर चने की दाल का हलवा। तो फैमिली में सब है, मम्मी वगैरह सब लोग हेल्प करा रहे हैं यहाँ पर। मैं अकेली नहीं हूँ इसे बनाने के लिए क्योंकि मैं अकेले नहीं बना सकती हूँ। तो फर्स्ट मैं बता दूँ, चने की दाल को पहले हम लोग भिगा के रख देते हैं। देन उसके बाद में जब वो सूख हो जाती है तो उसको ग्राइंड करना होता है। ग्राइंड करने के बाद कुछ, फिर इसके बाद में उसका पानी सुखाने के बाद कुछ इस फॉर्म में आ जाती है। तो ये हो गई है ऑलमोस्ट। देन इसके बाद में थोड़ी सी गरी को मैं इस तरह से इसका बुरादा कर लूँगी और उसको ऊपर से लगाने के लिए। देन अब आती है बनाने की बारी, जैसे बनता है। तो यहाँ पर देसी घी से इलायची डालकर उसे थोड़ा सा ना इस तरह से बनाना होता है। देन इसमें हम लोग ने डाल दिया था मिल्क, उसके बाद में थोड़ा सा कलर डाल दिया है और उसमें शुगर ऐड कर दी है। तो ये सारा मेजरमेंट बहुत ही ज़्यादा करना, बहुत ही मेजरमेंट अच्छे से करना होता है। जितनी दाल होती है उतना ही शुगर होती है। तो ये सब, और उसमें देखो आप लोग इस तरह से एक तार की चाशनी बनानी होती है। तो इस तरह से, तो भाई मैं तो नहीं बना रही हूँ, मम्मी की हेल्प से ही ये बना रही हूँ। हम लोग सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं कि हाँ हो गया ना। तो इस तरह से एक तार की चाशनी बनती है और फिर इस तरह से इसमें जो चने की दाल है वो डाल दी जाती है, उसका जो पाउडर फॉर्म हो जाता है वो डाल दी जाती है। और इस तरह से बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना होता है और कंटिन्यूसली इसको चलाना होता है, और ताकि ये अच्छे से हो जाए। तो सारी वीडियो को मैंने जो क्लिपिंग है उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, तो ये आपको देख सकते हो कितनी जल्दी जल्दी स्पीड में मैं चला रही हूँ यहाँ पर। और ये इस तरह से हो गई है और तैयार हो गई है। अब इसे बर्फ़ी जमाने के लेवल पे ये आ गई है इस तरह से।
तो बहुत ज़्यादा मुझे तो ये डिफ़िकल्ट लगती है बनाने में, मैं अकेली तो नहीं बनती है मुझसे इस तरह से। देन इसके बाद में एक बड़े साइज़ का यूटेंसिल लिया है, देन कढ़ाई में से इसको निकाल लेते हैं चम्मच की हेल्प से, और जल्दी जल्दी करना पड़ता है ताकि ये सूख नहीं जाए, ठीक है। देन इसके बाद ये जितना भी मटेरियल ये स्पैचुला पे आ गया था तो नाइफ़ की हेल्प से इसे हटा रहे हैं। देन इसको गरम गरम इस तरह से एक छोटी सी बोल लिया है और उसकी हेल्प से नीचे इसमें थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं इस बोल में। देन इसके साथ इसको, ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो हाथ से तो करना पॉसिबल होता नहीं है, देन इसको इसके साथ ही कर रहे हैं। तो पापा भी थोड़ी हेल्प करा रहे हैं, मम्मी ने भी हेल्प कराई, तो इस तरह से ये पूरा हो गया है फ्लैट। और जितना अगर आपको मोटा बनाना है, पतला बनाना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं। और थोड़ा सा केवड़ा वाटर है उसको हम लोग ने हाथ में लगा कर इस तरह से कर दिया था। और ये गरी का बुरादा, चिरौंजी और किशमिश यही सब कुछ डाल रहे हैं। और भी अगर आपको जो और भी ड्राई फ्रूट्स डालने हैं तो आप वो डाल सकते हो। तो देन इसके बाद में लास्ट ये इस तरह से इसकी कटिंग होती है बर्फ़ी की शेप में और बनकर रेडी हो जाता है। तो ये बना लिया था, ये इवनिंग के टाइम में बना लिया था। देन इस तरह से ये बन के फिर निकाल के रख लेते हैं। देन ये नेक्स्ट डे है जब सुबह के टाइम हम लोग खिला हुआ सूजी का रवे का हलवा बना रहे हैं। तो ये ड्राई फ्रूट में गरी है और काजू, बादाम और किशमिश है, तो यही सारे ड्राई फ्रूट हैं और हम लोग यहाँ पर खिला हलवा बना रहे हैं। तो देसी की अच्छी क्वांटिटी में रखना होता है। देन इसके बाद हम लोगों ने शुगर डाल दिया, इलायची से उसको तड़का लगा दिया। देन वाटर डाल रहे हैं कढ़ाई में और इसका जब पानी बॉयल हो जाएगा, नॉर्मली जैसे ही सब लोग रवे का हलवा बनाते हैं वैसे ही हम लोग बनाते हैं। थोड़ा सा इसमें कलर ऐड कर रहे हैं, कलर से थोड़ा सा अच्छा लुक आता है हलवे का। तो इस तरह से तो ये बन जाता है यहाँ पर खिला वाला हलवा। बीच में थोड़े से ड्राई फ्रूट यहाँ पर डाल रहे हैं। तो ड्राई फ्रूट तो हर चीज़ में बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये सारे ड्राई फ्रूट इसमें पहले डाल दिया है। देन यहाँ पे फिर रवा डाल दिया है और उसमें खूब सारा देसी घी ऊपर से डाल दिया। और ये फाइनल रिज़ल्ट माशाल्लाह इतना अच्छा निकल कर आया, तो बहुत ही टेस्टी ये रवे का हलवा बन गया था। और आप देख सकते हो कितना टेस्टी लग रहा है ना, यम्मी, बहुत ही टेस्टी बना था ये चने की दाल का एंड ये सूजी वाला हलवा। देन यहाँ बना रहे हैं हम लोग चावल का थाल बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर चावल है जिसको बॉईल कर लिया है और उसके ऊपर से फेंट कर दही डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये राइस हो गया, कर्ड हो गया। देन इसमें हम लोग शुगर डालते हैं ऊपर से, जितनी चावल है उतनी ही ज़्यादा शुगर डाल देते हैं। देन उसके बाद में ड्राई फ्रूट डालते हैं, ढेर सारा देसी घी डाल देते हैं, मिल्क डाल देते हैं। तो इस तरह से ये चावल की थाल भी न्याज में लगती है, तो वो ही सब कर रहे हैं। तो यही सारे होते हैं कि क्या क्या न्याज में रखना होता है, तो यही सारी चीज़ें बनाई जाती हैं हमारे यहाँ। तो वही सब हम लोग बना रहे हैं। और आप देखो ये ढेर सारा देसी घी डाल रहे हैं, तो बहुत डिलीशियस लगती है ये भी खाने में। तो नॉर्मल डेज़ में आप इसको इस तरह से बनाकर कभी खाइएगा तो बड़ी अच्छी लगती है, गरम गरम तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप देख सकते हो मैं इस टाइम जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है देखकर। देन यहाँ पर बन रहा है नॉनवेज कुकर में और यहाँ पे दही पकौड़ी बनाने वाले हैं हम लोग। तो ये दही को फेंट के रख लिया है। तो छोटी छोटी सी क्लिपिंग मैंने ऐड की है, फुल डिटेल कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब कुछ फेस्टिवल होता है तो नहीं फुल शूट कर सकते हैं। तो ये फाइनल रिज़ल्ट ये है, दही फुल्की बनकर आ गई हैं, बना ली हैं हम लोगों ने। देन यहाँ न्याज की तैयारी हो रही है, सब कुछ रख दिया है और न्याज भी हो गई है। ये लोवान चला रहे हैं हम लोग। बहुत देर के बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ, ऑलमोस्ट रात ही हो गई है और रात के बज रहे हैं 11, साढ़े 11 बज रहे हैं। तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले इशा की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैंने अब तस्बीह पढ़ी। अब मैं 12 बजे के बाद ही मतलब कोई नमाज़ पढ़ूँगी, सलातुल तस्बीह पढ़नी है मुझे। तो अभी 11:30 हो गए हैं, तो अभी और भी तस्बीह पढ़ूँगी। मैंने सोचा कुछ आपसे बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद में जो पढ़ना है पढ़ते हैं। तो और शाम के टाइम ऐसा हुआ, फातिहा हुई, देन हम लोग ने खाना खाया, बहुत लेट हो गया था फातिहा के टाइम। तो बस उसके बाद हम लोग ने खाना खाया और फिर उसके बाद में कुछ ऐसा कुछ शूट नहीं किया मैंने। देन अब जो रात में शब बारात का टाइम है तो पूरी रात जागना है, रोज़ा रखना है सुबह। तो बस ये टाइम स्टार्ट हो गया है, मगरिब के बाद से ही स्टार्ट हो गया है। और बस पूरा रात तिलावत करेंगे, जो नफली नमाज़ें पढ़ेंगे और सलातुल तस्बीह पढ़ेंगे, सलातुल हाजत, सलातुल तौबा और नफली नमाज़ पढ़ेंगे। तो इसमें ऐसा होता है कोई भी
ये नहीं होता है कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, जो कुछ भी आपको पढ़ना है आप उसमें इसमें पढ़ सकते हो, तो वैसे ही है। तो वही मैं पढ़ रही हूँ और तस्बीह पढ़ूँगी अभी तो आधे घंटे, उसके बाद अब कोई और नमाज़ पढ़ूँगी। ईशा की नमाज़ बड़ी होती है ना तो थक जाते हैं इसमें पढ़ने में, तो मैं थक गई तो बाद कुछ और पढ़ेंगे। तो बस, तो चलिए, तो अभी मैं जा रही हूँ, तस्बीह पढ़ूँगी और उसके बाद ही कुछ करूँगी। 11:30 हो रहे हैं, देखो दिखाती हूँ आपको, टाइम भी दिखाती हूँ कितना बज रहा है। ये देखो आप, 11:30। तो अभी 11:30 राइट 11:30 ही हो रहे हैं, ठीक है। चलिए तो फिर मिलती है थोड़ी देर बाद, पढ़ लूँ, टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है आज का। मिलती है थोड़ी देर में। तो अभी जो टाइम हो रहा है तो 3:30 हो रहे हैं और अभी मैंने जस्ट तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी है और तस्बीह वगैरह सब कुछ पढ़ लिया है और 3:20 का टाइम हो रहा है। अभी लोग सैरी करेंगे। तो अभी जो टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं और अब हो गया है सैरी का टाइम, तो हम लोग सैरी करने जा रहे हैं और यहाँ पे बन रही है चाय। तो खाना तो कुछ ऐसा होता नहीं है क्योंकि इस टाइम में कुछ भूख नहीं लग रही है, तो बस अभी चाय और टोस्ट ही खाएंगे। तो सब लोग शब बारात के दिन जगते हैं तो अच्छा लगता है, अकेले जगने में मज़ा नहीं आता। जब सब लोग फैमिली के लोग, सब लोग मेरे यहाँ तो सब लोग ही जगते हैं। सब लोग जैसे कि मेरी जॉइंट फैमिली है, सब लोग नीचे सब लोग जाग रहे हैं। हर जगह पूरे मेरे कॉलोनी में भी सब लोग शब बारात, क्योंकि मेरा मुस्लिम एरिया है सारा, तो सब लोग ही यहाँ पर जागते हैं। तो सभी लोग जाग रहे हैं, सबके घरों में रोशनी है और बहुत अच्छा लगता है आज के दिन। मस्जिदों में तो लोग इस बार भी नहीं गए हैं, सब अपने घरों में ही जाग रहे हैं, अलाउ नहीं है। तो इस बार भी नहीं है, सोच रहे थे इस बार होगा, लास्ट ईयर तो नहीं था और इस बार भी नहीं है। तो सब अपने घरों में ही हैं, तिलावत कर रहे हैं, जो सबको पढ़ना है वो पढ़ रहे हैं। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले यासीन शरीफ पढ़ी है। आवाज़ पता नहीं आ भी रही है क्योंकि आवाज़ निकल नहीं रही है बिल्कुल भी। तो अभी जो टाइम हो रहा है फ्रेंड्स, बस 6 बज रहे हैं और असर का टाइम हो गया है और मगरिब की अजान होती है 6:35 पर, तो तभी रोज़ा खुलेगा। और रात का जो भी था फिर वो मैं फजर के बाद मैं सो गई थी, तो फिर मैंने बिल्कुल भी आगे शूट नहीं किया और उसके बाद पूरा दिन निकल गया। दिन कैसे निकल गया पता नहीं चला क्योंकि आज बहुत लेट भी मैं उठी, सुबह 11 बजे उठी थी। रात में हम लोग 6 बजे सोए हैं, तो फिर इसलिए और फिर सुबह उठते उठते 11 बज गए एंड सब कुछ लेट हुआ। और जैसे कि होली भी है आज, तो जो हाउस हेल्पर है वो भी छुट्टी पर है आज, तो घर के काम भी करने पड़े, तो इसलिए और पूरा दिन इसी तरह से निकल गया। और अभी थोड़ी बहुत हम लोग रोज़े की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाले हैं और बस फ्रूट्स वगैरह कट कर रहे हैं। मीठे में हलवा है जो कल बनाया गया था हम लोगों के शब बारात पे बनता है, वो ही हलवा बनाया है, तो वही सब चीज़ें अभी रखी हुई हैं, तो कुछ भी बनाना नहीं है। यहाँ पर ये है वाटरमेलन काट रहे हैं, तो ये ही काट के रख रहे हैं ये, क्योंकि दिन भर जो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो ये वाटरमेलन सबसे अच्छा रिच सोर्स होता है वाटर के लिए। तो फिर यही रखा था, आधा हम लोग ने रात में खाया था और आधा अभी रखा है, तो फिर यही अभी हम लोग कट कर रहे हैं यहाँ पर।